कैसी हैं आप? तो आप सब ठीक होंगे। जैसे टावर पर आप सबका स्वागत है। गाइस मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि पापों से पाप का घड़ा भर चुका है और अब वो चीजें सामने आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अभी तक आपको लगता था कि आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, यूनिवर्स आपके बारे में नहीं सोच रही, बहुत लंबा समय आपने इंतजार में निकाल दिया। अगर आप अभी तक अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि अब पापियों को दुम दबाकर भागना पड़ेगा। क्योंकि सच्चाई की जब जीत होती है तो सारे जितने भी पापी होते हैं उनको सबसे पहले भागना पड़ता है। तो आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस एक जनरल रीडिंग हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस एक कैंडल रीडिंग है कि आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरल रीडिंग मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ wands, the lovers, very good, king of cups, ten of cups, the emperor, knight of swords, थ्री ऑफ wands, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हैंगमैन। मेरा ये सवाल था कि भर चुका है पापियों के पाप का घड़ा, और जब आपके पर्सन ने इतनी सारी चीजें आपके साथ की और आपको कुछ आपने बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि जब नेगेटिव एनर्जी चार्ज होती है या गलत चीजें होती हैं तो वो बहुत जल्दी किसी को भी कैप्चर कर लेती हैं। हाँ, अच्छे काम करने में टाइम लगता है, और जब वो सब चीजें सच्चाई सामने आती है तो झूठ का कोई असर नहीं होता, लेकिन उन सब चीजों में टाइम बहुत लगता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपका भी बहुत सारा टाइम इस रिलेशन में चला गया तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, लेकिन अब आपके पर्सन की आंखें खुलने वाली हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने पर्सन से दूर नहीं रह सकते, है ना। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन ने अचानक ही आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में कर दिया। दूसरे लोगों के साथ आपके पर्सन बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऑन है, लेकिन आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी उनसे बात करने की कोशिश करें तो आपको कोई जवाब नहीं दे रहे, ब्लॉक करके बैठे हैं। कहीं और से अगर आप कोशिश करें तो आपके पर्सन आपके ऊपर चिल्ला कर पड़ते हैं, और उनके पास एक ही जवाब है कि उनके पास टाइम नहीं है।
अरे भाई, टाइम तो तब भी नहीं होना चाहिए था जब आप रिलेशन में थे, तब तो आपके पास बहुत टाइम था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक ऐसा ये हुआ कि आपके पर्सन नेगेटिव एनर्जी में चले गए, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने सब चीजें जो थी उसे तबाह कर दिया। इस इंसान को इतनी भी नहीं पड़ी कि आने वाले टाइम में क्या होगा। और कहते हैं ना कि जब पाप बढ़ते हैं तो ये पता नहीं होता कि कहां तक जाएंगे, है ना, लेकिन एक ना एक दिन हर चीज का अंत होता है। आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं करे, दूसरे लोगों के साथ वो बहुत चीज बातें कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपको छोड़कर सबसे बात कर रहा है। सबके लिए इसके पास टाइम है, लेकिन आपके लिए इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। नॉर्मल चीजें इसको सब चीजें करनी है, हर किसी के साथ इसको बात करनी है, लेकिन आपके पास बात करने के लिए इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आप इन्हें जबरदस्ती बात करने के लिए बोलें तो ये आपके ऊपर एम्परगिरी करने लगते हैं, टूट कर पड़ते हैं, और कई बार तो गालियां देने से भी नहीं चूकते, क्योंकि ये आपके करेक्टर पर सीधा अटैक करते हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब हमें किसी से दूर जाना होता है तो हमारे पास दो ही चीजें होती हैं कि हम उसके करेक्टर पर बात करें, क्योंकि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब बात करेक्टर पर आ जाती है तब उस इंसान से बर्दाश्त नहीं होता, और ऑब्वियस सी बात है कि वो रिएक्ट करेगा। और आपने रिएक्ट किया और आपके पर्सन ने डबल ओवर रिएक्ट किया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में चीजें इतनी बिगड़ गई कि उन्हें संभालना किसी के भी बस की बात नहीं हो सकती। क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान के ऊपर इतनी ज्यादा चीजें हावी हैं कि इसे सही चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं। अगर आप इसके सामने कोई सच चीजें रख दो तो इस इंसान ने उसे समझना नहीं है, बल्कि उसको उल्टी तरीके से लेना है, हर बात का उल्टा मतलब निकालना है, और शक के दायरे में खुद भी रहना है और दूसरे को भी रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, और ये महिला आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती है। इस महिला ने आपके पर्सन के दिमाग को कंट्रोल कर रखा है, और जब हम किसी के कंट्रोल में होते हैं तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कुछ भी सही नहीं कर सकते, है ना। और जब करने वाला हमारा अपना ही हो तब तो हमारा बेड़ा गर्क होना ही है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि जब तक आपका रिलेशन किसी को पता नहीं था, चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही इस महिला को पता चला, चीजें ऐसी बर्बाद हुई कि आज तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, और ये महिला अपने हिसाब से आपके पर्सन को चला रही है। और इतना ज्यादा आपके पर्सन पर दबाव इस औरत ने डाला, इस महिला ने डाला, कि आपके पर्सन ने आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने से मना कर दिया, और आपसे बातचीत करना ही कई समय तक के लिए बंद कर दिया। आप इस इंसान से बहुत प्यार करते थे, आपने बार बार स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, बार बार कॉल मैसेजेस किए, जिसकी आप फायदा उठाकर इस महिला ने आपके पर्सन को इतना भड़का दिया कि आपके पर्सन जो थे वो आपको तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, लेकिन आपके साथ जितने लड़ाई झगड़े किए उसको कहना, उसको बयान करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला था हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान अपनी मर्जी से कोई काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ये इंसान खुद ही उल्टा लटका हुआ है, तो दूसरे को क्या सही सलाह देगा और क्या आप इस इंसान के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये इंसान अपने आपे में ही नहीं है। क्योंकि जब किसी इंसान के ऊपर नेगेटिव एनर्जी चार्ज होती है और जब करने वाला अपना ही होता है, तो अगर आप इसे समझाने भी जाएंगे तो ये इंसान मानने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से अपनों के हाथों में बंधा हुआ है और अपनों पर बहुत ट्रस्ट करता है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि हमेशा नुकसान अपने ही पहुंचाते हैं, बाहर वालों को हमसे कोई लेना देना नहीं होता। बाहर वालों की चालें हमें समझ में आती हैं, बाहर वालों से हम हमेशा अवेयर रहते हैं। हम कहाँ फंसते हैं? जहां पर हमें उम्मीद होती है, जहां पर हम ट्रस्ट करते हैं, और जब वही ट्रस्ट टूटता है तब रिलेशन क्या, कुछ भी टूट सकता है, दिल टूट सकता है, घर टूट सकता है, रिलेशन टूट सकता है। तो वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन चीजों को संभाल नहीं पाए, और आपके साथ इतना ज्यादा उन्होंने झगड़ा किया, इतना मिसबिहेव किया, जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की थी। आपने आज तक कभी किसी की ऊंची आवाज नहीं सुनी, लेकिन आपके पर्सन आपको वो कह गए जिसके बारे में सुनकर के भी आपकी आत्मा कांप जाती है। आपको लगता है कि शायद आपने कहीं बहुत बड़ी गलती की, जिसकी सजा आपको यहाँ पर मिल रही है। आपने इस इंसान के लिए अपना घर, अपना काम, सब कुछ छोड़ दिया, अपना फाइनेंस, सब कुछ इस इंसान के ऊपर लगा दिया, और बदले में इस इंसान ने आपको कुछ भी नहीं दिया। और जब देने की बारी आई तो खुद को हैंग पोजीशन में करके आपसे इतने लड़ाई झगड़े किए कि आपको खुद ऐसा लगने लगा कि शायद आपने इस इंसान से कुछ ज्यादा ही मांग लिया। और मांगा क्या? सिर्फ एक साथ।
मांगा क्या? थोड़ा सा टाइम, जो भी इस इंसान के पास आपके लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि इसका टाइम अपनों के लिए है, इसका फाइनेंस इसके लिए है, जो कुछ भी है वो इसका है, आपका इसमें कुछ नहीं, है ना। कहते हैं ना कि जिस इंसान को आपने फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया, जिसको आपने 24 घंटे अपनी पलकों पर बिठाया, जिसकी थोड़ी सी चीज पर आप परेशान हो जाया करते थे, जिसके लिए अपने अपने सब कुछ लुटा दिया, आज वो इंसान आपको गलत साबित करने पर तुला हुआ है, आपके करेक्टर पर बात कर रहा है, तो ऐसे में इंसान का टूटना लाजमी होता है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ रुक नहीं रहे, वो लगातार वही सब चीजें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक एनर्जी बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हुए पड़े हैं, उनको कोई सीधी बात भी समझ में नहीं आ रही। सिर्फ आपके साथ ही नहीं, उनके हर जगह झगड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक एनर्जी सिर्फ एक ही चीज पर वर्क नहीं करती, हर जगह वर्क करती है। उनके घर में, उनके बाहर, उनके दोस्तों में, आपसे, हर किसी के साथ उनके झगड़े हो रहे हैं। और ये चीज बताती है कि आपके पर्सन अपने आपे में नहीं है। क्योंकि जो इंसान अपने आपे में होता है उसे अपना सही और गलत अच्छी तरह से पता होता है। लेकिन इस समय आपके पर्सन को कुछ नहीं लेना देना, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक ब्लैक एनर्जी इतनी ज्यादा वर्क कर रही है कि वो चाह करके भी चीजों को सही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पूरी तरह से ब्लैक एनर्जी में है। उनके पास अपॉर्चुनिटी है वर्क की, आपकी, लेकिन उसके बाद भी वो इंसान सिर्फ अपने गिरे हुए पहलू की तरफ देख रहा है। क्योंकि जो उसकी लाइफ में नहीं है उसको पाने की कोशिश कर रहा है, और जो उसकी लाइफ में है उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है? क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग से सोच ही नहीं रहा। अब जो भी ये महिला है जिस तरह का इसके ऊपर वर्क कर रही है, उससे क्या है कि इंसान अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है, प्रेजेंट से इसको कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर इसका बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो इंसान से पास्ट को लेकर रोता रहता है और हमेशा उसी दुख में डूबा रहता है, तो वो कभी उबर ही नहीं सकता। आपने बहुत अच्छी कोशिश की, इस इंसान को अपने पास्ट से निकाला, प्रेजेंट अच्छा बनाया, लेकिन थर्ड पार्टी ये महिला अच्छी तरह से जानती थी कि अगर ये इंसान प्रेजेंट में अच्छा बन गया तो फ्यूचर इसका है ना। तो वो हो सकता है कि महिला ये चाहती ही ना हो कि आपके पर्सन आगे बढ़े। इस वजह से आपके पर्सन के ऊपर इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी चार्ज की गई कि आपके पर्सन शुद्ध बुद्ध खो बैठे और उसी इंसान को ब्लेम करने लगे जिस इंसान ने इसको इतना ज्यादा कॉपरेट किया, कहां से कहां पहुंचाया, सब कुछ चीजें की। लेकिन आज इस इंसान के ऊपर इतनी ब्लैक एनर्जी है कि ये उन सब चीजों के बारे में सोचना ही नहीं चाहता, है ना। और यही सब वजह है कि आप दोनों का रिलेशन बहुत बुरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। टूटता हुआ क्या, ऑलमोस्ट इस महिला ने आपके रिलेशन को तोड़ दिया है। लेकिन एक चीज आपके रिलेशन में बहुत अच्छी है, वो ये कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में। सोलमेट के कनेक्शन में दुनिया की कोई ताकत आ जाए आपको अलग नहीं कर सकती। सोल एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए दूर जरूर हो जाएगी, लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। ये बात आपकी ये महिला नहीं जानती। इस महिला को लग रहा है कि मैं तो कामयाब हो गई, मैंने तो इन दोनों को दूर कर दिया, अब तो ये कभी एक नहीं हो सकती। लेकिन ये महिला शायद ये भूल रही है कि कोई भी खुदा नहीं है ना। और जोड़ियां आसमान में बनती हैं, और अगर आपकी जोड़ी आपके पर्सन के साथ आसमान में बनी, अगर यूनिवर्स ने आपको उनकी सोल बनाया, तो इस इंसान की क्या औकात है कि आपको उनसे दूर कर दे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। पूरी दुनिया तो क्या, अगर आप भी एक दूसरे से अलग होना चाहें तो आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको एक दूसरे के लिए ही बनाया है। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप दूर हो सकते हैं, एक दूसरे को गालियां दे सकते हैं, एक दूसरे के लिए भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अंत में आप दोनों को एक होना है, और इससे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये इंसान एक समय पर आकर सिर्फ एक आप ही का इंतजार कर सकता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने इसे सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। और जिस दिन इसे ये सब चीजें समझ में आई, जिस दिन ये ब्लैक एनर्जी कम हुई, क्योंकि ब्लैक एनर्जी का एक टाइम होता है, कुछ समय बाद जब उस सब चीजों का असर कम होता है, या थर्ड पार्टी को लगता है कि वो पूरी तरीके से जीत गई है, और जब वो अपनी जीत का जश्न मनाती है, तो कहीं ना कुछ गलतियां जरूर करती है जो यूनिवर्स जिसके मौके में होती है। अगर आप अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके पर्सन के बिना कुछ नहीं चाहिए, आप दुनिया की कोई खुशी आपको खुशी नहीं दे सकती, अगर आपकी सोल अपने पर्सन के लिए तड़प रही है, अगर आप इतना टाइम होने के बाद भी आप जब भी आंखें बंद करते हैं तो आपको आपके पर्सन ही नजर आते हैं, तो भाई ये कोई साधारण बात नहीं है।
है ना। ये कोई आम बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये यूनिवर्सल रिलेशन है भाई, इसको कहाँ आप भूलने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिलेशन को भूलना आपके बस की बात नहीं है, और शायद इसीलिए आप उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इतना बुरा होने के बाद, इतनी लड़ाई झगड़े होने के बाद भी अगर आप इस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं, तो भाई ये छोटी मोटी बात तो नहीं है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है और आपके पर्सन को आपके पास लौटना ही पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान जिस तरह से आपसे दूर हुआ है, जिस दिन इसको अपनी सोल इसकी आपके लिए तड़पेगी, क्योंकि अभी तक तो आप तड़प रहे हैं, आप इस इंसान को याद कर रहे हैं, आप इसके लिए जगह जगह भटक रहे हैं। जिस दिन आपने तसल्ली पकड़ ली और आपने सोचा कि अब मुझे नहीं करना है, अब मैंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, उस दिन इसकी सोल आपके लिए तड़पेगी, क्योंकि सोल एक दूसरे से दूर हो ही नहीं सकती। अभी ये आपसे दूर इसलिए क्योंकि आप तड़प रहे हैं। जिस दिन आप इसके लिए तड़पना बंद कर देंगे, उस दिन ये इंसान आपके लिए तड़पेगा, और जितनी तेजी से ये आपकी जिंदगी से गया है, उससे कई गुना ज्यादा तेजी से ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, और इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भाई भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, यूनिवर्स के आगे किसी की नहीं चलती। आप कितने बड़े मैजिशियन बन जाइए, कितने बड़े जंत्र मंत्र कर लीजिए, लेकिन उसकी अदालत में अपील है। अगर आप उसकी अदालत में हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा, और दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। और जिस दिन इस इंसान को ये चीज समझ में आ गई कि इसके साथ क्या गेम खेला गया, उस दिन समझ लेना कि पापियों का घड़ा फूट जाएगा, और जिस दिन वो घड़ा फूटेगा उस दिन उनको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगी, और ये इंसान खुद ही उन सबको उनकी औकात याद दिला देगा और वापस आपकी लाइफ में वापस आएगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जिस दिन इस इंसान की सोल तड़पी, जिस दिन इसे असलियत पता चली, उस दिन ये आपकी लाइफ में वापस आएगा और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। और अगर आपके पर्सन की आंखें खुल जाती हैं, अगर आपके पर्सन पर ब्लैक एनर्जी कम हो जाती है, अगर उनकी सोल आपको पाने के लिए तड़पती है, तो ये इंसान दिन रात एक कर देगा, लेकिन ये आपके पास पहुंचेगा, इस चीज की पूरी गारंटी है। और जिस दिन ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, उस दिन आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन भी साबित होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि 10 जगह पर भटकने के बाद अगर इंसान वापस आता है तो वो लॉयल होता है। क्यों? क्योंकि वो भटक चुका, उसको उसके कर्मों की सजा मिल गई है ना। और जब इंसान अपने कर्मों की सजा भुगत कर वापस आता है तो सुधर जाता है ना। तो अगर ये इंसान ये सब चीजें करके आपकी लाइफ में वापस आता है, तो ये आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ये इंसान आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ बन सकता है, क्योंकि इसको अब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन इसका अपना है और कौन इसका पराया। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड और 5 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर है, तो भी ये एनर्जी आपके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर 5 वीक से लेकर 5 मंथ तक लग सकते हैं। इतना इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इंतजार का कार्ड भी आया है, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, यानी कि आपको इंतजार तो करना पड़ेगा। अगर आप 5 वीक से लेकर 5 मंथ तक इस इंसान का इंतजार करते हैं, तो ये सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन में कई बार क्या होता है कि दूरी का टाइम ज्यादा होता है, लेकिन इंसान वापस लौटता है। अगर आपको अपने पर्सन पर भरोसा है, अगर खुद के प्यार पर भरोसा है, तो एक ना एक दिन ये इंसान आपकी लाइफ में वापस जरूर आएगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको जो है वो ब्लॉक कर रखा है। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। आपके पर्सन आप पर अचानक एम्परगिरी करने लगे। आपके पर्सन जो है वो पास्ट में जी रहे हैं और प्रेजेंट को एक तरह से वो पूरी तरह से भूल गए हैं। आपने अगर कोशिश की तो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए,
लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, इसलिए आपको उनका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान जिस दिन वापस आएगा इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और अगर अब ये वापस आता है तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देगा, और अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं या देती है तो ये आपके लिए केयरिंग हस्बैंड और केयरिंग वाइफ भी साबित होंगे, क्योंकि आपकी जोड़ी आसमान में बनी है और उसको दूर कोई नहीं कर सकता। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।